presented by VGuard. जिन्होंने देश का भाग्य, देश का भविष्य नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प रखा है, कब तक डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में हम पड़े रहेंगे? 2047 में हम गर्व से कहेंगे वी आर अ डेवलप्ड कंट्री। ये कोई जुमला नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव लोगों का जुड़ गया 370 प्लस। तो जो 370 वाला है वही तो 400 की बात करेगा। अगर आप किसी सेक्टर के वासी हैं और आप पीड़ित हैं या आपको कोई समस्या है या आपको कोई दिक्कत है और आप मुझे कॉल करें तो मैं ना आऊँ आपके पास। आज से लगभग दशकों पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसे शहर का सपना देखा गया जिससे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प की जा सके, सूरत बदली जा सके, विकास का रोडमैप तैयार किया जा सके। वो शहर था नोएडा, ज़िला गौतम बुद्ध नगर, या यूं कह लीजिए लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर। और इस बार तीसरी बार बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। भरोसा जताया है कि डॉक्टर महेश शर्मा अब की बार भी जीत दर्ज कराएंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका टीवी9 डिजिटल में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। 400 पार के नारे को आगे तक पहुंचाने के लिए क्या रोड मैप आपको बताया गया है और क्या मोदी जी ने सोचा है? देखिए, आज देश का सौभाग्य है कि हम एक ऐसा गार्जियन, एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा अभिभावक जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवारजन कहता है, हमें प्रधान सेवक के रूप में मिला है, जिन्होंने देश का भाग्य, देश का भविष्य नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प रखा है। 2047 तक भारत कब तक डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में हम पड़े रहेंगे? 2047 में हम गर्व से कहेंगे वी आर अ डेवलप्ड कंट्री। वी आर इन लाइन विद द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज हम जिन देशों से सामने आंख झुकाकर बात करते थे, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। जिस देश ब्रिटेन ने हम पर रूल किया, आज इकोनॉमिक दृष्टि से हमने उसे पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। महामारी कोरोना जैसे समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो कुछ किया है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो पूरे विश्व में एक मिसाल बन गया है। आज मैं कहता हूँ कि एक अभिभावक के रूप में, एक नेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। पिछले बार हम लोगों की 303 सीट थी इंडिपेंडेंट, आज 370 का हमने टारगेट रखा है। अब आप पूछेंगे 370 शब्द कहाँ से आ गया? धारा 370 जब समाप्त हुई तो एक जुबिलियंसी पूरे देश में आई थी, जिसकी कल्पना कभी किसी ने करी भी नहीं थी। ये कोई जुमला नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव लोगों का जुड़ गया कि 370 प्लस। और हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं। हर पार्टी कहेगी मैं पिछली बार 100 था, तब के 200 हो जाऊँ, 200 है तो 300 हो जाऊँ। तो जो 370 वाला है वही तो 400 की बात करेगा, जो वही 40 पे पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो 10% अपना नंबर नहीं जुटा पाई विपक्ष का टैग लेने के लिए, तो वो कहाँ 400 की बात करेंगे? इस बार इंडिया अलायंस, एक गठबंधन तैयार किया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संघ इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो गौतम बुद्ध नगर में कितनी चुनौती आप मानते हैं कि इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला भी मानकर चलने के देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारी पार्टी चुनाव को बड़ी संजीदगी से लेती है और पार्टी हमारी चुनाव लड़ती है, कैडर हमारा चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी हमारे लिए गौण होता है। तो मैं समझता हूँ पार्टी पिछले साल भर से, 2 साल से चुनाव लड़ रही है और बल्कि लगभग पूरे 5 साल से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने काम करते हैं शुरू में, बाद के अंदर उस व्यवस्था को धरातल पर उतारते हैं। तो आज जितना तैयारी हमारी है, 1206 गांव हैं हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें से 1146 गाँव में मैं स्वयं हो पाया हूँ। अब कोई दूसरा ये कैसे कर पाएगा? 582 हाई राइज सोसाइटियाँ 30-30 मंजिली, जो लोग खिड़की भी ना खोलें अगर नीचे मैं भाषण दूँ तो, वहाँ में से 536 सोसाइटियों में मैं हो आया हूँ। फिर मेरा कैडर का कार्यकर्ता लगा हुआ है। 5 लाख से ज़्यादा वोट, नए वोट हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में नए बनाए हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। तो ये सब कुछ मिलकर पार्टी की सफलता निश्चित है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार एक ऐसे बहुमत से वो प्रधानमंत्री बनेंगे जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सर, आपने हाई राइज सोसाइटीज़ की बात की,
और नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के गांव की बात की, तो मैं सोसाइटी से जुड़ा ही एक किस्सा है जहां पे आपका एक बयान था जो खूब सुर्खियों में रहा कि हमें शर्म है कि हमारी सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है। आपको याद होगा मैं श्रीकांत त्यागी वाले केस की बात कर रहा हूँ। लोगों के मन में एक ऐसा पर्सपेक्टिव उस केस ने बना दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी का नेता है तो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है। इस तरीके की भावना न जाने क्यों लोगों के मन में क्रिएट हो गई उस केस के बाद, और एक आपको नहीं लगता कि एक नकारात्मक छवि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनी है उस केस की वजह से? हालांकि पार्टी ने बाद में उन पर एक्शन भी लिया और अब वो देखिए भाजपा के खिलाफ ही ऐसे ऐलान कर देते कि हम आंदोलन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। देखिए, वो एक कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय था, और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको भी अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं आपके साथ भी खड़ा नजर आऊँगा। इसमें क्या गलत है? सबसे पहले आपने ही वहाँ जाकर रिएक्शन दिया था, सबसे पहले आप ही वहाँ क्यों पहुँचे नहीं थे। जाऊंगा मैं? अगर आप किसी सेक्टर के वासी हैं और आप पीड़ित हैं या आपको कोई समस्या है या आपको कोई दिक्कत है और आप मुझे कॉल करें तो मैं ना आऊँ आपके पास? बताइए, ना आऊँ क्या? मैं गया, अपनी जिम्मेदारी को निभा कर आया। बाकी कानून व्यवस्था का हिस्सा मैं उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करता। इसके अलावा नोएडा में जितने भी गांव हैं सर, गांव में भी हमने पहले कुछ दिनों में देखा है कि नोएडा अथॉरिटी अपना काम बखूबी कर रही है, शहर की व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाया रखा गया है। लेकिन गांव में जहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी पहले, प्रधानी के इलेक्शन होते थे, उस व्यवस्था को हटाया गया। वो गांव तो नोएडा में जो गांव है उनके विकास के लिए क्या आपने नहीं, नोएडा के सभी गाँव का विकास अथॉरिटी सेक्टरों के तर्ज पर कर रही है। सभी गांव अब अथॉरिटी के अंडर में आ गए। अथॉरिटी जैसे गांव का, शहर का विकास करती है सेक्टरों का, वैसे ही गांव का विकास भी कर रही है। गांव का विकास। सर, समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट यहाँ से घोषित किया है, पहले उन्होंने कई बार आपके सामने कैंडिडेट बदले हैं। हालांकि आप पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपने कैंडिडेट को बदला। इससे उनकी स्थिति पता चलती कितने कमज़ोर, कितने खोखले हैं। और वो जो दोनों प्रत्याशियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी से लिए गए हैं। एक कांग्रेस के विधायक थे, एक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। उन्हें अपनी पार्टी के कैडर में कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिला, तो जो उससे उनकी स्थिति को अपने आप बताती कि वो कहाँ है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके से वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरीके से विकास का रोड मैप उन्होंने बताया तैयार किया गया है, और आगे 400 पार के नारे को वो कैसे लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाइडलाइंस में, उनके मार्गदर्शन में। TV9 डिजिटल के लिए मृत्युंजय चौहान, नोएडा।